हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 8th नागरिक शास्त्र पार्ट 2 हमारा संविधान। आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज्य की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों का विरोध किया। इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर, जो बाग में इकट्ठा होकर सभी सभा कर रहे थे, गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत से लोगों की जानें गईं। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। संविधान सभा का गठन। हमारा संविधान, जो कि भारत के विभिन्न जाति, धर्म और लोगों के दृष्टिकोण से बनाया गया था, जो कि अंग्रेजी शासन से निजात पाने के बाद या स्वतंत्र होने के बाद जो हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी और किस प्रकार से हमारे नीतियां तय होंगी, इन सब के बारे में संविधान में वर्णित है। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध स्वराज्य की मांग को लेकर के हमारे देश के नेताओं ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सन 1919 में एक उदाहरण है कि जलियांवाला बाग अमृतसर में है। यह हत्याकांड में देखने को मिलता है। इसमें ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय और निहत्थे लोगों को द्वारा एक सभा की जा रही थी, जो कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था और उनकी नीतियों के विरोध में थी, जिससे नाराज होकर के ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। उस बाग में से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग था, जो कि बंद कर दिया गया, और वहां पर जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, बच्चे थे, उन सभी को पर गोलियां चलवा दी गई और इस हत्याकांड में हजारों लोगों की मौत हुई। कुछ जो बचे थे उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार से महिला, पुरुष सभी ने मिलकर, जो अलग अलग जाति धर्म के थे, कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था, सिख थे, ईसाई थे, सब ने मिलकर के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक था, और यही भावना हमारे राष्ट्रीय एकता को बल देती है। इसके बाद है संविधान सभा का गठन। आपने पढ़ा कि जब भारत में अंग्रेज थे तो उन्होंने विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई में साथ साथ लोगों को एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा। भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व अंग्रेजों से युद्ध करते समय या लड़ाई लड़ते समय अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई भारतीयों ने लड़ी थी, उन्होंने यह सोचा रहा, उस समय यह भी सोच रहे थे कि आखिर भारत जब स्वतंत्र होगा तो उसकी आज़ादी के पश्चात लोगों का शासन कैसे होगा, यहाँ पर शासन किस प्रकार से चलेगा। इसके लिए भी विचार विमर्श जारी था। इसी उद्देश्य से संविधान का निर्माण किस प्रकार हो और क्या शासन व्यवस्था का आधार हो, इसके लिए भी
नेता जो थे हमारे देश के, वह विचार कर रहे थे। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए? इसी प्रकार एक प्रश्न यह था कि ज्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? क्या महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरकर सामने आए। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया, जो से संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य चुनकर आए थे। जब संविधान या देश की शासन व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श चल रहा था, उस समय यह सोचा जा रहा था कि भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई जाए, सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास हो, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, क्या राजाओं के शासन जैसा शासन होना चाहिए या लोकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व शासन जिसे कहते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न यह भी था कि ज्यादातर अधिकार किसके हाथ में होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? क्या महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार मिलना चाहिए? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो इसका अधिकार मिलना चाहिए? आदि ऐसे अनेक प्रश्न थे जो उस समय हमारे नेताओं के मन में थे। इन सभी का समाधान करने के लिए आवश्यक था कि संविधान का निर्माण किया जाए। उस समय बच्चों, हमारे देश में छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा आदि अनेक समस्याएं मौजूद थी, जिन्हें भी दूर करना आवश्यक था। इस सवाल पर कि राष्ट्रीय आंदोलन उभर कर सामने आए, यही सारे सवाल जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबके सामने उभर के आए। इन सवालों को हल कैसे निकाला जाए? इन सभी सवालों का हल निकालने के लिए भारतीय नेताओं ने बातचीत करके फैसला किया कि एक समूह का चुनाव किया जाए, जिसे संविधान सभा कहा गया। और इस संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य चुनकर आए थे। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। संविधान नियमों का यह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग 3 साल तक चली, तब संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और पूरे देश से लगभग 299 सदस्य संविधान सभा के लिए चुनकर आए। कितने सदस्य आए थे? 299 सदस्य संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना और नियमों का संकलन करना, जिसमें हमारे देश की व्यवस्था और रूपरेखा एवं सामाजिक आदर्श लिखे हुए हो कि संविधान में क्या होना चाहिए। हमारे देश की रूपरेखा, नियमों की रूपरेखा, संकलन और सामाजिक आदर्श सभी सम्मिलित होने चाहिए। ऐसे संविधान का निर्माण करना तय किया गया। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग 3 वर्ष तक चली, तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया।
हमारे देश का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में बनकर तैयार हो गया था, किंतु इसे लागू करने का काम किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था तो इसे उसी समय लागू किया जा सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसका कारण था कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, उस समय लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने देश को पूर्ण स्वाधीन बनाने का निर्णय लिया और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष वे 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। स्वराज्य का संकल्प लिया था कि हम अपने देश को अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रत्येक वर्ष स्वराज्य के इस संकल्प को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया था और इसी स्वाधीनता दिवस की याद को बनाए रखने के लिए, अर्थात इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए ही हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ में से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश नेताओं ने बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। उन्होंने कहा था इसमें कि संविधान लागू होने से के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यह प्रावधान उस समय केवल 10 वर्षों के लिए ही किया गया था, किंतु आज 72 वर्षों बाद भी हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि आप लोग RTI राइट ऑफ एजुकेशन के द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद भी वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों में शिक्षा के स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।